मल्टी एज ग्रुपिंग यानी बहुआयु समूह, जिसमें हम अलग अलग उम्र के बच्चों को एक साथ एक ही परिवेश में बैठाते हैं। यह एक कंसर्न हो सकता है करिकुलम में। चैप्टर 2 कोर्स 2 में करिकुलम के कंसर्न के रूप में यानी चिंता के रूप में इसका जिक्र किया गया है। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो मल्टी एज ग्रुपिंग यानी बहुआयु समूह है, पाठ्यचर्या की एक चिंता कैसे हो सकता है। जैसे हमने बच्चों को प्री प्राइमरी में देखा है कि अलग अलग आयु समूह, अलग अलग मानसिक क्षमता या उनका भाषाई विकास का जो स्तर है वह अलग अलग होता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे एक ही साथ एक ही परिवेश में जब पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो हमारे सामने क्या समस्याएं रहती हैं, हमें उन्हीं समस्याओं का जिक्र करना है। सबसे पहले विकास स्तरों में विविधता होती है, यानी बच्चे का जो स्तर है, जैसे 5 साल का जो बच्चा है उसके सोचने समझने की क्षमता 3 साल के बच्चे से अलग हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बेहतर हो सकती है। 3 साल का बच्चा अभी कक्षा में बैठने का, बोलने का, बातचीत करने का ढंग नहीं आ रहा है, लेकिन 5 साल, 5.5 साल के बच्चे को आ रहा है। अब एक ही साथ एक ही कक्षा में आप एक ही पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए लागू कर देंगे, एक ही चीज सबको पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो चैलेंज हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। पाठ्यक्रम का उपयुक्त स्तर तय करना कठिन हो जाएगा, है ना। आप बच्चों को चित्र के सहारे क का ज्ञान करा रहे हैं, ठीक है, कबूतर से क सिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 साल का जो बच्चा या 5.5 साल का बच्चा है उसे यह पहले से ही आ रहा हो, और जब उसको यह पहले से ही आएगा तो फिर वह उसके लिए बोरिंग लग जाएगा या उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग आयु समूह के बच्चे, एक 5 साल का है, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है, इनके स्तर चूंकि अलग अलग हैं, तो एक ही पाठ्यक्रम के द्वारा इनको पढ़ाना हमारे लिए एक कंसर्न हो जाता है, एक समस्या हमारे लिए खड़ी कर देता है। तो ये एक मेजर कंसर्न देखा जाता है, जिसमें भाषाई स्तर बच्चों का अलग है, सोचने समझने की क्षमता बच्चे की अलग है। 3 साल के बच्चे को आप कुछ बता दीजिए, वो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। 5 साल का बच्चा थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करने लग रहा है, अपने विचार भी कुछ बता दे रहा है, पसंद नापसंद बता रहा है। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नहीं बता पा रहा है। तो ये समस्या और ये आयु का तो अंतर हो ही रहा है। तो ये हमारे सामने कंसर्न, आपने देखा विकास स्तरों में बच्चों की विविधता होती है, इसलिए एक ही पाठ्यक्रम सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और पाठ्यक्रम का उपयुक्त स्तर तय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत उम्र के हिसाब से या उनकी मानसिक क्षमता अधिक है, कुछ बच्चों की कम है। तो एक ही पाठ्यक्रम में सबको समाहित करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लर्निंग आउटकम्स की समस्या हो जाती है। अब जो बच्चा क नहीं जानता है, हम उसके लिए तो यही पढ़ाएंगे, चलो हम इसको लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चा बाद में क की पहचान कर लेगा कबूतर के सहारे, लेकिन एक जो दूसरा बच्चा है वो पहले से ही क से कबूतर जान रहा है, तो अब उसके लिए हमने क्या आउटकम तय किया पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो पहले से ही जान रहा है। तो जो 5 साल का बच्चा है, 5.5 साल का बच्चा है, वह पहले से ही जब बहुत कुछ चीजों को जान रहा है, तो हम उसके लिए अलग लर्निंग आउटकम या तो तय करें। अब हम एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, हम यह मानकर चल रहे हैं कि आज हम बच्चों को चित्र के सहारे म से मछली का कंसेप्ट सिखाएंगे, मछली को दिखाकर म सिखाएंगे, देखो इस तरह म बनता है। तो बच्चे, हो सकता है कि 5.5 साल का बच्चा उसको जानता हो, तो जब वो जानेगा तो उसके लिए हम क्या आउटकम तय करें, ये हमारे सामने समस्या हो जाएगा। यानी अलग अलग आयु के लिए अलग अलग अपेक्षित दक्षताएं होती हैं, एक ही करिकुलम में स्पष्ट लक्ष्य तय कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये कंसर्न्स आप देख सकते हैं। आगे देखिए, पाठ्यक्रम विभेदीकरण की आवश्यकता है। यानी कि देखिए, अब एक ही पाठ्यक्रम है और उसमें अलग अलग आयु समूह के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तो हम ये जानते हैं कि यह एक जो बच्चा पढ़ने में, हम कहते हैं कि ये पढ़ने में तेज है या ये पकड़ ले रहा है पहले ही, तो फिर हमको उसी पाठ्यक्रम में उसके लिए अलग से फिर कुछ तय करना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ अलग लक्ष्य तय करें। तो उसी पाठ्यक्रम में हमें अलग अलग लक्ष्य लेकर चलना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है, चूंकि हमारी बुक्स में या हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें इस प्रकार से चीजें नहीं स्पष्ट हो पाती हैं कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए जब 5 साल का है, 5.5 साल का है, और एक 3 साल का है। वहां पर तो एक पाठ्यचर्या आपको दे दी गई, अब उसी को आपको कक्षा में लागू करना है, लेकिन जब उसको लागू अध्यापक के द्वारा किया जाता है तो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं कि कुछ बच्चे उसको बेहतर पहले से जान रहे होते हैं, दूसरे बच्चे नहीं जान रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए चैलेंजिंग हो जाता है किस प्रकार से पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, इस पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। मूल्यांकन से जुड़ी भी समस्या, अब जिस तराजू से आप 3 साल के बच्चे को तोल रहे हैं जिस पैमाने पर, उसी पैमाने पर 5 साल के बच्चे को नहीं तोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमताएं अलग है, मानसिक क्षमता अलग है, ठीक है, शारीरिक विकास बच्चे का हो चुका है, बेहतर बच्चा जानता है, समझता है, भाषाई विकास बच्चे का बेहतर हो चुका है। तो एक ही मानदंड से सबका मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता है। छोटे बच्चे को आप अक्षर पहचान रहे हैं, आप सोचेंगे बड़ा बच्चा है 5 साल का, वो भी अक्षर पहचाने, ठीक है, तो बड़ा बच्चा पहले से अक्षर पहचान रहा है, बड़ा बच्चा शब्द पढ़ रहा है, वाक्य पढ़ रहा है, ठीक है, हो सकता है वाक्यों को पढ़ रहे चित्रों के सहारे, लेकिन छोटा बच्चा अभी तो पेंसिल पकड़ने का भी ढंग नहीं है उसको, ठीक। तो बच्चों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और इसलिए मूल्यांकन कर पाना एक ही तरीके से सबका संभव नहीं हो सकता, और आपस में तुलना भी इस प्रकार से हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण की कमी होती है, क्योंकि हमारे शिक्षक भी कभी कभी भले ही पढ़ाते हैं, करिकुलम हमारा मल्टी एज के अनुसार अगर बना भी दिया जाए,
लेकिन शिक्षक सिंगल ग्रेड माइंडसेट से पढ़ाते हैं कि कक्षा एक ही है। अब अध्यापक पढ़ाते समय यह नहीं देखते हैं कि एक बच्चे की मानसिक क्षमता बेहतर है, उसको हमें कुछ और पढ़ाना है, और वह उसको भी वही पढ़ाते हैं जो अन्य बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप बोर्ड पर क लिख देंगे और सभी बच्चों को क ही पढ़ने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो बच्चा अधिक उम्र का है, जो बच्चा जिसकी मानसिक क्षमता अधिक है, बेहतर है, जो इसको जान रहा है, उसके लिए आपका पढ़ाना है निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें पहले से ही बच्चा जान रहा होता है। इसलिए हमारे शिक्षक को जो थोड़ी सी ट्रेनिंग का अभाव रहता है, जिसकी वजह से हमारे शिक्षक भी कभी कभी एक ही प्रकार से सबको पूरी क्लास को पढ़ाने लग जाते हैं, और इससे जो है करिकुलम प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें सबको लेकर चलना है। जब आप आसान चीज पढ़ा रहे हैं तो कठिन, जो बच्चा बेहतर समझता है उसके लिए कठिन, उसके लिए मतलब कुछ होगा ही नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं, मतलब कि उसके लिए अर्थहीन हो जाएगा वो चीज। और अगर आप बहुत अच्छी चीजें पढ़ाने लगेंगे, उसके लेवल की पढ़ाने लगेंगे, तो फिर जो 3 साल का बच्चा है उसके लिए फिर वो समझ में नहीं आएगा, वो ये क्या पढ़ाने लग जाएगा। तो ये समस्या है। समय सारणी की जटिलता है, या मतलब एक ही समय में हम 3 साल के बच्चे को भी पढ़ाएं, 5 साल के बच्चे को पढ़ाएं, तो ये हमारे लिए कठिन हो जाता है अध्यापक के लिए, कि एक ही समय में दोनों आयु समूह के बच्चों के, अलग अलग आयु समूह के बच्चों को पढ़ाना समझाना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और इसमें अगर CWS आना जाएंगे तो उनके लिए हमें अलग योजना बनानी पड़ेगी, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक भी अगर हमारी उसी कक्षा में बैठ जाते हैं, चूंकि हम समावेशी कक्षा का निर्माण कर रहे होते हैं, आप जानते हैं NEP यही कहता है, तो फिर अब उसमें अगर आगे चिल्ड्रन विथ विशेष आवश्यकता वाले बालक शारीरिक रूप से विकलांग हैं, सुनने में उनको दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए और अधिक चैलेंजेस आ जाते हैं। उनके लिए हमें फिर विशेष समय देना पड़ता है, और ये फिर कहीं न कहीं जो हमारी पाठ्यचर्या को लागू करना है वो और अधिक कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने कंसर्न्स को देख लिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।